गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी, आपकी पोएम, चौथी पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी का स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आज प्यारे बच्चों हम लोग अ थिंग ऑफ ब्यूटी आपकी चौथी पोएम का स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसके पहले हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करा दिए हुए हैं। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखे हैं तो आप उस क्लास को जाकर के देखिए। इसके साथ साथ हमने प्रोज के 4 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं, पोएट्री का 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और विस्तास का 2 चैप्टर प्यारे बच्चों कंप्लीट हो चुका है। तो यदि आपने जो है पुरानी क्लासें अटेंड नहीं किए हैं तो आप लोग जाइए चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपकी बनी हुई है, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश न्यू सिलेबस, आपकी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनी है। तो आप वहां से जाकर के सारी क्लासें आपको वहां पर जाकर के प्यारे बच्चों मिल जाएंगी। आप वहां से जाकर के कवर कर लीजिए वहां अभी तक पिछली जितनी भी क्लासें हुई हैं। तो आज हम देखेंगे आई थिंक ऑफ ब्यूटी का स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का आएगा, 6 नंबर का जो आपके एग्जाम में आएगा। आज हम लोग उस चीज को देखेंगे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सिलेबस में देख सकते हैं, पोइट्री वाले सिलेबस में देख सकते हैं 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पोइट्री एक्सट्रैक्ट, मींस पोइट्री का स्टैंजा दिया रहेगा, उसमें से 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा। 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा आपका जो है, तो उसका उत्तर देना होगा। 3 शॉर्ट आंसर 2-2 नंबर का रहेगा, 6 मार्क्स का रहेगा। तो प्यारे बच्चों ये आपके सिलेबस में है, हालांकि आपके उसमें जो है बुक में एक्सरसाइज की बुक में नहीं दिया है जो है, तो इसलिए जो है सिलेबस आपको दिखा दे रहे हैं कि ये है। तो इसके क्वेश्चन क्योंकि हमने खुद बनाए हुए हैं क्वेश्चन है, तो इसलिए जो है सिलेबस दिखाना आपको जरूरी था। तो जल्दी से हम लोग आ जाते हैं, पहले स्टैंजा में आ जाते हैं। प्यारे बच्चों ये आपका है पहला स्टैंजा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी से लेकर के क्वाइट ब्रीथिंग तक। इसके 1 मिनट हम लोग अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे प्यारे बच्चों। और इसके साथ इसका अर्थ देखने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th के सभी बच्चों में अवश्य शेयर करें, क्लास 12th के सभी बच्चों में अवश्य शेयर करें। तो जल्दी से इसका 1 मिनट का अर्थ देख लेते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, मीन्स एक सुंदरता वाली वस्तु जो होती है सदैव के लिए आनंद देने वाली होती है। इट्स लवली इंक्रीजेज, इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है, इसका प्यारापन हमेशा बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी शून्यता की तरफ नहीं जाती है। बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस, यह हमें शांति कुंज के समान शांति प्रदान करती है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और हमें एक ऐसी नींद प्रदान करती है जो स्वीट ड्रीम्स मीन्स अच्छे सपनों से भरी हुई होती है। हेल्थ मीन्स अच्छा जो है स्वास्थ्य प्रदान करती है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग मीन्स अच्छा जो है श्वसन प्रदान करती है। मीन्स अच्छा श्वसन प्रदान करने का मतलब हो जाएगा कि हमें भाग दौड़ में नहीं रहते हैं, मीन्स एकदम लाइफ स्मूथ रहती है। तो प्यारे बच्चों इसका अर्थ हमने तेजी से इसलिए बताया क्योंकि हिंदी एक्सप्लेनेशन हमने करा चुके हैं इसका, तो उसमें हमने खूब बढ़िया से टाइम लेकर के हर चीज़ को आपको समझाया है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें जो है क्वेश्चन आंसर कराने से मतलब था, तो इसलिए हमें इसका थोड़ा सा अर्थ बताने की जरूरत समझा, क्योंकि जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। अब प्यारे बच्चों देख लेते हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए, फ्लेमिंगो पोइट्री पोएम फॉर अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 12th स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर, यूट्यूब डायमंड एकेडमी क्लासेस। आपके चैनल का नाम क्या है? डायमंड एकेडमी क्लासेस। तो देखिए आपका पहला ही जो है स्टैंजा दिख रहा होगा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी से लेकर के क्वाइट ब्रीथिंग तक, अ थिंग ऑफ ब्यूटी से लेकर के क्वाइट ब्रीथिंग तक। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है, ये एक क्वेश्चन फिक्स कर लो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन फिक्स कर लो, यह तो पोएट का नाम रहेगा, यह पोएम का नाम रहेगा। हम बार बार स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर में आपको बताते हैं, यह तो पोएट का नाम रहेगा या पोएम का नाम रहेगा। इसलिए दोनों क्वेश्चन को हमने जो है इसमें लाए हुए हैं। 2 क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन जो है आपका 3 क्वेश्चन बनेगा, 3 क्वेश्चन में जो है एक क्वेश्चन मान के चलो पोएम या पोएट का नाम रहेगा। तो दोनों क्वेश्चन को हमने इसलिए लिए हुए हैं, जल्दी से दिखा देते हैं। पहले, हु इज द पोएट ऑफ दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा के कवि कौन है? तो इसके कवि कौन है? जॉन कीट्स है। तो जॉन कीट्स इज द पोएट ऑफ दिस स्टैंजा, तो जॉन कीट्स इस स्टैंजा के क्या है? कवि हैं। तो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है? इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर, इज मीन्स क्या? क्या एक सुंदरता वाली वस्तु हमेशा आनंद प्रदान करने वाली होती है? जॉय मीन्स आनंद, आनंद प्रदान करने वाली होती है। तो आप कहोगे यस बिल्कुल जो है, क्योंकि दूसरी लाइन में दिया था जो है, ठीक है, पहली लाइन में दिया हुआ था ये। तो इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, तो यस कह दोगे, यस अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। हाँ जो है एक सुंदरता वाली वस्तु हमेशा क्या प्रदान करने वाली होती है? आनंद प्रदान करने वाली होती है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। व्हाट डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड, एक सुंदरता वाली वस्तु क्या हमें प्रदान करती है?
तो हमें क्या प्रदान करती है? एक अच्छी नींद प्रदान करती है, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है, क्वाइट निश्चल शोषण प्रदान करती है ना। तो प्यारे बच्चों यही उत्तर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अ थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स एक सुंदरता वाली वस्तु, प्रोवाइड्स मीन्स प्रदान करती है, अ गुड स्लीप मीन्स एक अच्छी नींद, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स जो अच्छे सपनों से भरी हुई होती है, एंड हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य प्रदान करती है, एंड क्वाइट ब्रीथिंग और जो है निश्चल श्वसन प्रदान करती है। निश्चल श्वसन कौन प्रदान करती है? कौन प्रदान करती है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रदान करती है। तो क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स अ गुड स्लीप, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। ये 2 क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, पोइट्री में से लेकर के 2 क्वेश्चन रह गए प्यारे बच्चों। जैसे दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हमने रखा हुआ है, तो 2 क्वेश्चन आपके इस प्रकार से हो जाएंगे, उसी पोइट्री में से पूछेगा, जो दिया रहेगा स्टैंजा उसी में से पूछेगा। और एक क्वेश्चन हमने आपको बताया, एक क्वेश्चन कैसे रहेगा? पोएट का नाम या पोयम का नाम। तो हमने दोनों पोएट का नाम, पोयम का नाम सब में लिया हुआ है। तो अब देखिए जो है क्वेश्चन नंबर 4 हमने क्या बनाया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन। मीन्स इस पोएम का नाम क्या है जिससे यह स्टैंजा लिया गया है। तो क्या हो जाएगा? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन। तो इस यह स्टैंजा किस पोएम से लिया गया है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया गया है। तो हमने पोएम का नाम लिख दिया अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन हम सब में लेके चलेंगे। 2 क्वेश्चन मीन्स पहला क्वेश्चन पोएट का नाम और लास्ट क्वेश्चन पोएम का नाम सब में लेके चलेंगे। किस लिए लेके चल रहे हैं? इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए कि इसका महत्व कितना है। ठीक है, एक क्वेश्चन क्योंकि दोनों में से फिक्स रहना है, पोएट का नाम या पोएम का नाम। तो आपको याद भी करना है कितना 6 पोएम आप में है। 6 पोएम में मीन्स जो है उसके 6 का जो है राइटर पोएट आप तैयार कर लो और 6 पोएम का नाम तैयार कर लो, आपको कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना ही आपको करना है, लेकिन एक क्वेश्चन उसमें से फिक्स आपका रहना ही है। और 2 क्वेश्चन हमने जैसे दूसरा और तीसरा बनाए हुए हैं क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको वैसे ही आएगा। पूरे मिला के 3 क्वेश्चन आने हैं। तो 3 क्वेश्चन हमने 4 क्वेश्चन तो बनाए हुए हैं। 4 क्वेश्चन क्योंकि 2 हमने ऑप्शन यहाँ पर दिया है, 2 में 1 आएगा, तो इसलिए हमने 4-4 क्वेश्चन सब में बनाए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर ये हो गया अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन। तो अब हम लोग अगले स्टैंजा पे चलते हैं, अगला स्टैंजा देखते हैं, उसके बेस क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अगला स्टैंजा प्यारे बच्चों क्या है? दियर फोर से लेकर के आवर डार्क स्पिरिट्स तक, दियर फोर से लेकर के आवर डार्क स्पिरिट्स तक है। दूसरा स्टैंजा कहां तक है? दियर फोर से लेकर के आवर डार्क स्पिरिट्स तक है। जल्दी से इसे देख लेते हैं। दियर फोर ऑन एवरी मारो, इसलिए प्रत्येक सुबह, आर वी रेथिंग हम बुन रहे होते हैं, फ्लावरी बैंड में एक फूलों की माला बुन रहे होते हैं, टू बाइंड अस टू अर्थ, हमें अपने आप को पृथ्वी से जोड़ने के लिए, इसलिए प्रत्येक सुबह हम अपने आप को पृथ्वी से जोड़ने के लिए फूलों की माला बुन रहे होते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस मीन्स यह जानते हुए निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर मीन्स श्रेष्ठ आचरणों में अमानवीय कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज मीन्स अंधकारमय दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल अनहेल्दी मीन्स सभी अस्वस्थता, एंड ओवर डार्केंड वेज मीन्स अंधकारमय रास्तों की वजह से के बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग हम अपने तलाश को जारी रखते हैं, मीन्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी की तलाश को जारी रखते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, इन सब के बावजूद हम अपनी तलाश को जारी रखते हैं। सम शेप ऑफ ब्यूटी मीन्स कोई सुंदरता की जो वस्तु मिल जाती है, आकृति मिल जाती है। मूव्स अवे द पाल मीन्स इसके आवरण को दूर कर देती है, पाल मीन्स आवरण को दूर कर देती है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स मीन्स हमारी जो है अंधकारमय आत्मा से, अंधकारमय आत्मा से जो है कोई सुंदर वस्तु जब मिल जाती है तो वह जो है इन सभी चीज़ों को दूर कर देती है। मीन्स चाहे ग्लूमी डेज हो, चाहे डिस्पॉन्डेंस हो, इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर हो, सभी चीज़ों को क्या कर देती है? दूर कर देती है। तो मीन्स यहाँ पर हमने आपको जो है अच्छे से समझाया था। हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करते समय हमने हर चीज़ को समझाया था। यहाँ पर अगर हम चीज़ों को समझाने ज़्यादा लगेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसलिए हम थोड़े में शार्ट में चल रहे हैं। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन जो है इसका हम शार्ट में सिर्फ आपको बताए हैं, पूरा इसका भाव के साथ हम वीडियो बनाए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों उसे अवश्य देखिएगा, उसके बाद ही करिएगा, क्योंकि इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन जब तक आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा तब तक स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर आप सही से कर नहीं पाओगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों उसे जो है पहले आप देख लेना, फिर उसके बाद इस वीडियो को करना, इस क्लास को अटेंड करना। तो अगले इसके बेस पे प्यारे बच्चों स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं।
ये देखिए प्यारे बच्चों, आपका दूसरा है दियर फॉर ऑन एवरी से लेकर के आवर डार्क स्पीड्स तक। तो पहला क्वेश्चन हमने आपको फिक्स बता दिया। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हु इज द पोएट ऑफ दिस स्टेंजा? इस स्टेंजा के कवि कौन है? तो क्या हो जाएगा? जॉन किट्स इज द पोएट ऑफ दिस स्टेंजा। तो ये क्वेश्चन पहले में हमने बता दिया था, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? जल्दी से देख लेते हैं। व्हाट इज द पोएट रीथिंग मीन्स कवि क्या बुन रहा है? एवरी मॉर्निंग मीन्स प्रत्येक सुबह। प्रत्येक सुबह कवि क्या बुन रहा होता है? तो क्या हो रहा? फूलों की माला बुन रहा होता है ना। तो क्या हो जाएगा? द पोएट इज रीथिंग अ फ्लावरी बैंड मीन्स फूलों की माला गूंथ रहा होता था, बुन रहा होता है। टू बाइंड अस टू दी अर्थ मीन्स हमें अपने आप को पृथ्वी से जोड़े रहने के लिए, हमें अपने आप को पृथ्वी से जोड़े रखने के लिए वह फूलों की माला बुन रहा होता है प्रत्येक सुबह। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फ्रॉम विच थिंग्स आर लाइफ फुल ऑफ मीन्स किन चीज़ों से जीवन भरा हुआ है? तो जीवन किन चीज़ों से भरा हुआ है? डिस्पॉन्डेंस मीन्स निराशा से भरा हुआ है। इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, ग्लूमी डेज, इन सभी चीज़ों से भरा हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा? द लाइफ इज फुल ऑफ डिस्पॉन्डेंस मीन्स होता है निराशा से भरा हुआ है। द इनह्यूमन मीन्स अमानवीय, डर्थ मीन्स कमी ऑफ नोबल नेचर मीन्स श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ आचरण में अमानवीय कमी से भरा हुआ है। द ग्लूमी डेज मीन्स अंधकारमय दिनों से भरा हुआ है। ईटीसी मीन्स इन आदि चीज़ों से जीवन क्या हुआ है? भरा हुआ है। तो इसमें पूछा था जीवन किस चीज़ से भरा हुआ है, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा? जो आपके स्टैंजा में दिया था कि जीवन निराशा से भरा हुआ है। इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर यहाँ पर है मीन्स अमानवीय कमी हो गई है लोगों के श्रेष्ठ आचरणों में। ग्लूमी डेज मीन्स अंधकारपूर्ण दिन है। तो ये सारी चीज़ें उसमें दिया था, तो वही आपका प्यारे बच्चों उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए उत्तर हो गया आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमने आपको पहले ही बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल सा आपका रहता है कि पोएम का नाम। तो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन? तो क्या हो जाएगा? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन। तो पोएम का नाम क्या हो गया प्यारे बच्चों? अ थिंग ऑफ ब्यूटी हो गया। पोएम का नाम क्या हो गया? अ थिंग ऑफ ब्यूटी हो गया, जहां से यह लिया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया चौथा क्वेश्चन। अब हम लोग तीसरे स्टैंजा पर चलेंगे। तीसरे स्टैंजा को पहले 1 मिनट में उसके अर्थ को देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे। और यदि मेरे ब्लॉगिंग चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो सूरज यादव जौनपुर करके यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं तीसरे स्टैंजा पर चलते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, आपका तीसरा स्टैंजा ये है सच दी सन से लेकर के मस्क रोज ब्लूम्स तक। तो जल्दी से इसके अर्थ को 1 मिनट में देख लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। सच दी सन इस प्रकार से सूर्य, दी मून मीन्स चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड एंड यंग मीन्स ओल्ड, ट्रीज मीन्स पौधे, ओल्ड मीन्स पुराने एंड यंग मीन्स नए, पुराने और नए पौधे। स्प्राउंडिंग मीन्स प्रदान करना, स्प्राउंटिंग मीन्स उत्पन्न करना या प्रदान करना, स्प्राउंटिंग मीन्स उत्पन्न कर रहे हैं। असेडी बून मीन्स एक छायादार वरदान उत्पन्न कर रहे हैं। फॉर अ सिंपल शीप मीन्स एक साधारण सी भेड़ के लिए, साधारण सी भेड़ के लिए सूर्य, चंद्रमा, पुराने नए पेड़ पौधे क्या उत्पन्न कर रहे हैं? एक छाया उत्पन्न कर रहे हैं। सच आर डैफोडिल्स, ऐसे ही जो है नरगिस के फूलों के बारे में भी बात की गई है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, वे कहाँ पर रहते हैं? हरे भरे मैदान में रहते हैं, हरे भरे संसार में रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, क्लियर रिल मीन्स होता है छोटी नदी, और स्वच्छ पानी की छोटी नदियाँ। दैट फॉर देमसेल्फ कूलिंग कवर्ट, वे क्या कर रही हैं? एक ठंडक प्रदान कर रही हैं। अगेंस्ट दी हॉट सीजन मीन्स गर्म मौसम के विपरीत, गर्म मौसम के विपरीत वे क्या प्रदान कर रही हैं? ठंडक प्रदान कर रही हैं। दी मिड फॉरेस्ट ब्रेक मीन्स मध्य जंगल का झाड़ियाँ। रीच विथ स्प्रिंकलिंग मीन्स खुशबू से आनंदित हैं। फॉर मस्क रोज ब्लूम्स मीन्स कस्तूरी गुलाब के फूल के खुशबू से क्या हैं? सुगंधित हैं। उनके फुलाव उनके जो है खुशबू से क्या है? सुगंधित हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका तीसरा स्टैंजा। हमने बार बार कह रहे हैं कि इसका हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन बताए हुए हैं, तो उसमें सब कुछ चीज़ें अच्छे से समझाए हुए हैं। तो ये हमने सिर्फ ऊपरी ढंग से जो है थोड़ा सा जल्दी से भूमिका बना दिया इसके अर्थ का। तो अब चलते हैं इसके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं प्यारे बच्चों।
ये आप देखिए जो है तीसरा सर्दी सन से लेकर के मस्क रोज ब्लूम्स तक है। तो पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको फिक्स है। पहला क्वेश्चन क्या रहना है, हु इज द पोएट ऑफ दिस स्टेंजा, जॉन किट्स इज द पोएट ऑफ दिस स्टेंजा हो जाएगा। बार बार कह रहे हैं पोएट का नाम, पोएम का नाम आपके दिमाग में एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए, क्योंकि पोएम या पोएट पहला और चौथा क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर कराए हुए हैं उसमें से एक क्वेश्चन बनना फिक्स ही है। तो इसलिए हमने दोनों को सब में किए हुए हैं इसके महत्व को दिखाने के लिए। तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन हो गया, जॉन किट्स इज द पोएट ऑफ दिस स्टेंजा, उत्तर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, हाँ, वेयर इज द डैफोडिल्स लिव इन, डैफोडिल्स मीन्स नरगिस के पेड़, नरगिस के फूल कहाँ रहते हैं, मीन्स कहाँ पर पाए जाते हैं नरगिस के फूल। तो कहाँ पाए जाते थे, जंगल में पाए जाते थे ना, हरे भरे मैदान के जंगल में पाए जाते थे, तो वही हो जाएगा। द डैफोडिल्स लिव इन विथ ग्रीन वर्ल्ड ऑफ नेचर, मीन्स हरे प्रकृति के हरे भरे संसार में वे कहाँ रहते हैं डैफोडिल्स कहाँ रहते हैं, विथ ग्रीन वर्ड मीन्स हरे भरे संसार में, ऑफ नेचर मीन्स प्रकृति के हरे भरे संसार में रहते हैं डैफोडिल्स की, क्योंकि वहाँ पर सीधे बताया गया था। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, दी डैफोडिल्स लिव विथ द ग्रीन वर्ल्ड ऑफ नेचर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जल्दी से उसे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बनाए हुए हैं, हु इज मेकिंग, कौन बना रहा है, अ कूलिंग कवर्ट अगेंस्ट दी हॉट सीजन, मीन्स गर्म मौसम के विपरीत, गर्म मौसम के विपरीत कौन ठंडक प्रदान कर रहा है। तो ये थिंग ऑफ ब्यूटी सारी चीजें हैं, ठीक है। कौन ठंडक प्रदान कर रहा था, क्लियर रेल्स थी ना, मीन्स स्वच्छ नदी थी ना, रेल्स मीन्स नदी, स्वच्छ नदी थी, तो क्या हो जाएगा, द क्लियर रेल्स इज मेकिंग अ कूलिंग कवर्ट अगेंस्ट दी हॉट सीजन। तो जो है छोटी नदियां जो थी वहां पर स्वच्छ पानी की नदी थी, वही तो जो है हॉट सीजन के विपरीत जो है ठंडक प्रदान कर रही थी। तो क्या हो जाएगा पहले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर, द क्लियर रेल्स इज मेकिंग अ कूलिंग कवर्ट अगेंस्ट दी हॉट सीजन हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। अब चौथा क्वेश्चन तो आपको पता है, चौथा क्वेश्चन क्या रहता है प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन। तो क्या पोएम का नाम क्या हो जाएगा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन, मीन्स इस पोएम का नाम क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो प्यारे बच्चों ये इसका चौथा क्वेश्चन था। तो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सिंपल इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला है, आप इस चीज से घबराओगे नहीं। आपके एग्जाम में सिर्फ 3 क्वेश्चन आएगा, सिर्फ आपको स्टैंजा दिया रहेगा, उसके बेस पे 3 क्वेश्चन सिर्फ पूछेगा, ठीक है। तो हमने 4 इसलिए कराए हुए, हमने आपको बताया पहला और चौथे क्वेश्चन में से आपका एक आएगा, दोनों में से मिला करके एक आएगा, हमने दोनों सिर्फ उसके महत्व को दिखाने के लिए किए हुए हैं। तो इसलिए जो है आप 3 क्वेश्चन इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी आएगा प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग चौथे स्टैंजा पे चलते हैं, चौथा स्टैंजा पहले देख लेते हैं क्या है, उसके बाद जो है हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। चौथा स्टैंजा प्यारे बच्चों क्या है, एंड सच टू इज द ग्रैंडुअर ऑफ द डूम्स, और इस प्रकार से जो है प्रलय के दिनों की शान, वी हैव इमेजिन्ड, हम कल्पना करते हैं, फॉर द माइटी डेज, इस प्रकार की शक्तिशाली मृत्यु की हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ऑल लवली टेल्स, सभी सुंदर कहानियाँ, दैट वी हैव हियर्ड आर रीड, जिसे हमने पढ़ा है या सुना है, एंड इंडलेस फाउंटेन, वे एक अनंत फव्वारा होती हैं, ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक मीन्स, इमॉर्टल मीन्स अमर, ड्रिंक मीन्स पेय पदार्थ अमृत, अमर अमृत का यह एक अनंत फव्वारा होता है, पोरिंग ऑन टू अस, हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा है, फ्रॉम ही हेवेंस ब्रिंक मीन्स, स्वर की जो है स्वर के किनारे से, ब्रिंक मीन्स किनारा, स्वर के किनारे से क्या किया जा रहा है, वह अमर अमृत जो है, अमर अमृत जो है क्या किया जा रहा है, उड़ेला जा रहा है। तो इसके बारे में हमने आपको पूरा बताया था, क्या चीज़ें उड़ेली जा रही हैं, किसके ऊपर उड़ेली जा रही हैं, किसके ग्रैंडुअर की बात किया गया है, तो हमने सारी चीज़ें आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन में बताए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों आप वहां से देखकर कवर कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग इसके बेस पे क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं कि इसका जो लास्ट आपका स्टैंजा है, इसके बेस क्वेश्चन आंसर कौन कौन से बन सकते हैं। जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग उसे देख लेते हैं। चौथा आपका स्टैंजा यहाँ से दिख रहा होगा, एंड सच टू से लेकर के हेवेंस ब्रिंक तक था। तो पहला क्वेश्चन नहीं कराएंगे, पहला क्वेश्चन आपको पता है क्या रहता है, हु इज द पोएट ऑफ दिस स्टैंजा, तो क्या हो जाएगा, जॉन किट्स इज द पोएट ऑफ दिस स्टैंजा। तो पहला क्वेश्चन हमें कराना भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है प्यारे बच्चों, व्हाट इज ऑल लवली टेल्स, क्या सभी सुंदर
कहानियाँ दैट वी हैव हियर्ड आर रीड, जिसे हमने पढ़ा है या सुना है। मीन्स सुंदर कहानियाँ क्या हैं जिसे हमने पढ़ा है या सुना है। तो यह सब क्या है, एक अनंत फव्वारा है ना, जो अमर अमृत को प्रदान कर रही है ना। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, all lovely tales that we have heard or read is an endless fountain of immortal drink। मीन्स अमर अमृत का यह असंख्य अनंत फव्वारा है। ये जो कहानियां मीन्स ऊपर जिसके बारे में बात किया था पोएट, वो सारी चीजें क्या है, अनंत फव्वारे का अमृत है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन हमने पूरे जो है कह सकते हैं स्टैंजा के भाव के आधार पर बनाए हुए हैं। तो व्हाट डू यू लर्न, आपने क्या सीखा है फ्रॉम द पोएम, मीन्स इस कविता से अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आपने क्या सीखा है इस कविता अ थिंग ऑफ ब्यूटी से, आपने इस पोएम को से क्या सीखा हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपने इस पोएम से क्या सीखा हुआ है। यहाँ स्टैंजा से कोई संदर्भ नहीं है, स्टैंजा के बेस पे नहीं आपको बताना है, आपको पूरे पोएम के आधार पे बताना है, स्टैंजा के बेस पे नहीं बताना है। इस बात को दिमाग में बनाए रखना। तो क्या हो जाएगा, दी पोएम कन्वेज, यह कविता बताती है, दी मैसेज, कन्वेज मीन्स प्रदान करती है, दी मैसेज मीन्स यह संदेश प्रदान करती है, दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, मीन्स एक सुंदर जो चीज़ होती है वह हमेशा आनंद प्रदान करने वाली होती है। इट विल नेवर फेड अवे, इसकी सुंदरता कभी जाती नहीं है, इसकी सुंदरता कभी मुरझाती नहीं है। तो प्यारे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। चौथा क्वेश्चन आपको पता है चौथा क्वेश्चन क्या रहता है, चौथा क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन, तो क्या हो जाएगा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन। तो पोएम का नाम प्यारे बच्चों क्या हो गया, अ थिंग ऑफ ब्यूटी हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। तो आपका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहीं समाप्त होता है। आपका जो है 4 स्टैंजा था, चारों स्टैंजा के बेस पे हमने क्वेश्चन बना दिए हुए हैं। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते थे हमने उतने क्वेश्चन आपको बना करके जिस प्रकार से आपके एग्जाम में आएगा सेम उसी तरह से प्यारे बच्चों क्वेश्चन को हमने बनाया हुआ था। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है पूरी तरह से समझ में आया होगा। लेकिन अगर कोई भी आपको समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उस समस्या का निदान आपको कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर कोई भी समस्या आए तो एकदम निर्द्वंद होकर के कमेंट करिएगा, आपकी कमेंट का रिप्लाई अवश्य मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास समाप्त करेंगे। और हाँ, जो बच्चे अभी चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे। ये बार बार आपसे कहते हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे। आपकी सारी क्लासें रेगुलर चल रही हैं, डेली आपकी क्लासें चल रही हैं और अभी तक जो हो चुका है 4 चैप्टर आपका प्रोज कंप्लीट हो चुका है, 3 चैप्टर पोएट्री कंप्लीट हो चुका है, चौथी पोएम चल ही रही है और जो है आपका 2 चैप्टर विस्तार का कंप्लीट हो चुका है। और जो भी बच्चे अभी नए जुड़े हुए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट से जा करके प्लेलिस्ट में आपके है प्लेलिस्ट आपकी बनी है यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनी है। आप वहां से जा करके प्यारे बच्चों सारी वीडियो आपको वहां मिल जाएगी, तो वहां से जा करके आप कवर कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं आपको प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में इसके सेंट्रल आइडिया के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।